भगवान भुवन भास्कर अर्थात भगवान सूर्य 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और भगवान सूर्य की यह राशि परिवर्तन की अवस्था मेष की संक्रांति कहलाती है। 14 अप्रैल 2026 को भगवान सूर्यदेव मीन राशि का त्याग करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ यह 15 मई 2026 तक गोचर करेंगे। तो 14 अप्रैल 2026 से और 15 मई 2026 में सूर्य के मेष राशि में परिक्रमण करने के कारण प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह हम लोग जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि जिन दर्शकों के लिए सूर्य नकारात्मक है उससे वह कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, जिससे कि उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आइए दर्शकों, जय महादेव। सबसे पहले दर्शकों, आप सभी को एक बहुत ही आवश्यक सूचना मैं देने जा रहा हूं कि कल 6 अप्रैल 2026 को सायंकाल 8 बजे मैं वेबिनार में मंगल दोष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल है क्या, मंगल का दोष क्या होता है और किस अवस्था में आप मंगली होते हैं और किस अवस्था में आप मंगली नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जन्म कुंडली में ज्योतिषीगण आपको मंगली बता देते हैं, जिसका निष्कर्ष मंगली दोष निकलता है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो मंगल दोष और मात्र मंगली होने में क्या अंतर है, इसको हम स्पष्ट करेंगे और प्रत्येक लग्न के बारे में और प्रत्येक अवस्था के बारे में इस वेबिनार में हम चर्चा करेंगे। आपको पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप इस महत्वपूर्ण वेबिनार को निःशुल्क जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई शुल्क नहीं है, इसलिए मन में कोई भी मंगल दोष को लेके कंफ्यूजन है, मंगली दोष को लेके कंफ्यूजन है, तो आप अवश्य इस वेबिनार को ज्वाइन करिए। यह अत्यंत ज्ञानवर्धक होने वाला है और उसकी आप समीक्षा करिएगा। अब आते हैं विषय पे। सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली राशि है वह मेष राशि। मेष राशि अर्थात इसका अधिपति स्वयं मंगल है और मंगल नामक ग्रह वर्तमान अवस्था में आपको पता है कि मीन राशि में परिक्रमण कर रहा है। जब सूर्य लग्नगत गोचर करेगा अर्थात आपकी राशि पर ही उच्च होके चलेगा, गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति बढ़ाएगा, प्रसिद्धि बढ़ाएगा, संसाधन बढ़ाएगा, रास्ते के मार्ग में आ रही बाधाओं का समापन करेगा, लेकिन क्रोध के कारण हानि भी पहुंचाएगा। शासन सत्ता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके गवर्नमेंटल जो प्रपोजल्स हैं या गवर्नमेंटल कोई वर्क अगर पेंडिंग है तो निश्चित रूप से आपको सफलता यह दिलाएगा, लेकिन क्रोध के कारण अनावश्यक रूप से पारिवारिक कलह की स्थिति बन सकती है, अनावश्यक विवाद की स्थिति में भी आप फंस सकते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। इसके लिए नियमित रूप से आपको भगवान सूर्य को जल या अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो सूर्य का द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह अनावश्यक रूप से चलते हुए कार्यों में विघ्न डाल सकता है और सरकारी तंत्र के विरोध की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। आपका उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति बना सकता है, नौकरी में भी समस्या पैदा कर सकता है और अनावश्यक व्यय की स्थिति के कारण मानसिक दबाव भी बन सकता है। इसलिए भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ नियमित रूप से आप कम से कम एक माला ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो सूर्य निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह एक तरफ जहां आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा,
मार्ग में आ रही सभी बाधाओं का नाश करेगा। वहीं पर यह परिवार में अभी तक जो आपके विरुद्ध नकारात्मकता चल रही थी उसका समापन करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा और नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी करेगा। यदि आप शासन से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सफलता प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। सामान्य रूप से भी यदि आपको इंटरव्यू में फेलोरमेंट हो रहा है या बार बार प्रयास के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो निश्चित यह समझिए कि यह आपकी बेरोजगारी को समाप्त करने वाला समय कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, निश्चित रूप से आपके कार्य में वृद्धि करेगा। नौकरी करने वालों को नए कार्य का अवसर, नई नौकरी प्रदान करना, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं भी यह बढ़ाने वाला कहा जाएगा। और इसी के साथ साथ सूर्य के मेखस्थ होने पर, सूर्य का मेखस्थ होना अर्थात सूर्य का उच्च होना अत्यंत बलवान अवस्था कही जाती है। तो जहां कहीं भी आपका धन पेंडिंग रहा है वो सारे धन आपके पास थोड़े से प्रयास में आना प्रारंभ हो जाएंगे। अर्थात चाहे आपका पैसा कहीं भी फंसा हो, चाहे गवर्नमेंट हेड में पड़ा हो या पर्सनली पेंडिंग हो या किसी भी प्रकार से फंसा हो, तो एक बार थोड़ा प्रयास करके देखिए, निश्चित रूप से यह सुंदर सुअवसर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आप उच्च रक्तचाप से संबंधित हैं तो बिल्कुल लापरवाही खतरनाक सिद्ध हो सकती है। बहुत ध्यान से आपको अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन एक माला यदि महामृत्युंजय की पढ़ पाए तो अत्यंत कल्याणकारी परिणाम आपको प्राप्त होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशि का अधिपति ही मेष अर्थात उच्च का होके गोचर करेगा, अर्थात सूर्य उच्च का गोचर करेगा। निश्चित रूप से सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए 11 मई तक, जब तक मंगल अष्टम में बैठा हुआ है तब तक बहुत सुखद स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन आपके राशि के अधिपति सूर्य के उच्चस्थ हो जाने के कारण निश्चित रूप से आपकी लगातार चल रही नकारात्मकता में कमी आएगी और आपके बिगड़े काम बहुत हद तक ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगे। परिवार में थोड़ी जो विघटन की स्थिति है या जो तनाव की स्थिति है उसमें भी न्यूनता आप महसूस करेंगे। भाई बहनों से थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें प्रगति निश्चित रूप से यहाँ सूर्य प्रदान करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। सूर्य का अष्टम का गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा और आपकी राशि से सप्तम भाव में पापग्रहों का, अर्थात वहां पर पहले से ही मंगल और शनि का गोचर है, अष्टम में सूर्य का गोचर, यह खतरनाक जो है वो परिणाम प्रदान करने की स्थिति कही जाएगी। इसलिए भूल कर भी तेज वाहन नहीं चलाएंगे और अनावश्यक कोई भी जोखिम भरा कार्य आपके लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। जीवन साथी से यदि पहले से मतभेद है तो बात और बिगड़ेगी यदि किसी भी प्रकार की मतभिन्नता आई। यह निश्चित जान लीजिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको अपने पार्टनर पर बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा परमानेंट बिखराव की स्थिति भी बन सकती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पाचन से संबंधित समस्या से ग्रस्त हमारे दर्शक हैं उन्हें सात्विक भोजन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की समस्या बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन से भी आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस समय इस गोचर को सामान्य बनाने के लिए नियमित रूप से आपको भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या अगर नहीं कर सकते हैं तो ओम आदित्याय नमः एक माला अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो राशि से सप्तमस्थ सूर्य निश्चित रूप से आपके लाभ की स्थिति को बलवान बनाने वाला कहा जाएगा।
अर्थात जो काम कर रहे हैं आप उसमें अपेक्षा से अधिक लाभ की स्थिति देगा। सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति बनेगी। किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और अपने जीवन साथी से अनाप शनाप कोई न तर्क करे और न ही किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करे। गोचर को संपूर्णता में लाभकारी बनाने के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ आप सूर्य के 12 नाम का जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के लिए यह समय सूर्य का गोचर अत्यंत लाभकारी कहा जाएगा। यह सबसे पहले आपके अंदर देखेंगे आप कि बेहद अनुकूल आप आत्मविश्वास की स्थिति पैदा करेगा और लगातार फेलोरमेंट कोर्स के कारण जो मनोबल आपका टूटा था वह मनोबल बढ़ाएगा। पहले आपको एनर्जाइज करेगा, ऊर्जा का संचार करेगा, शासन सत्ता से लाभ दिलाएगा, अपने से बड़े लोगों का सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, शत्रुओं का दमन होगा। यदि न्यायिक व्यवस्था में कोई कार्य आपका फंसा है तो निश्चित रूप से आपके अनुकूल परिणाम आने की प्रबलतम संभावना कही जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपको देखेंगे आप कि आश्चर्यजनक रूप से आपके अभी तक के जो काम पेंडिंग थे, जो काम को करने का सलीका या तरीका आप नहीं खोज पा रहे थे, अनावश्यक बौद्धिक प्रखरता आपके अंदर आएगी और आपके बौद्धिक प्रखरता से बिगड़ा हुआ काम बनना प्रारंभ हो जाएगा और जो काम बेहद उलझा हुआ था वह भी सुलझने लगेगा। गवर्नमेंटल फेवर भी आप प्राप्त करेंगे, बड़ों का सहयोग मिलने जा रहा है, धन की स्थिति अच्छी कही जाएगी, संतान की प्रगति से आपको विशेष प्रसन्नता भी मिलती हुई दिखाई देती है। लंबे समय से चल रहा विवाद भी आपके फेवर में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें और रविवार के दिन लाल मसूर साबुत छूकर दान अवश्य करें। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा और सूर्य नामक ग्रह आपका अष्टमाधिपति भी है और अष्टमाधिपति का चतुर्थ भाव में उच्च का होकर गोचर करना निश्चित रूप से बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, 3-4 सावधानियां हैं, इसे अवश्य रखिए। एक तो वाहन तेज नहीं चलाएंगे, बदलते मौसम में स्वयं को किसी भी प्रकार से दवा के रूप में, व्यायाम के रूप में कोई भी अनियमितता नहीं बरतेंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस बीच में अगर लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य है, मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे लैंड लेना हो, चाहे मकान लेना हो या दुकान लेना हो, तो कोशिश यह करिए कि थोड़ा इसको आगे बढ़ा लीजिए। और यदि बहुत आवश्यक हो तो अच्छे से उसकी जांच करने के बाद ही जो है वो भूमि या भवन या आपको जो दुकान लेनी है उस तरफ बढ़िए, या वाहन ही क्यों न लेनी हो। माता जी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा माता के स्वास्थ्य की स्थिति भी थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको कि भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करिए और यदि नहीं कर सकते तो ओम घृ सूर्याय नमः का जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर न केवल आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कहा जाएगा, अपितु पराक्रम में वृद्धि कराएगा, साहस में वृद्धि कराएगा और चुनौतीपूर्ण कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान कराने वाला यह कहा जाएगा। इसमें कोई भी संशय
नहीं कहा जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, तीसरा जो घर होता है वो एक्सपोजर का है। इसलिए यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे आप लेखन के क्षेत्र में हैं, आप कोई एडवाइज़र से संबंधित कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल से संबंधित प्रोफेशन है, सीए से संबंधित प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित प्रोफेशन है, तो आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर नेम और फेम मिलने जा रहा है, एक्सपोजर लाजवाब आपको मिलने जा रहा है। यहाँ बस यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि अपने भाई बहनों से लड़ाई बिल्कुल मत करेंगे। यदि कोई अप्रिय चीज़ भी हो रही है तो उसे भी विनम्रता पूर्वक आपको सहन करना ही श्रेयस्कर कहा जाएगा। यहाँ पर सूर्य के संतुलन के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल देना पर्याप्त उपाय कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य होगा। सूर्य पारिवारिक वातावरण के लिए, आनंद के लिए बेहतर नहीं कहा जाएगा। द्वितीय भाव में पापग्रह अर्थात सूर्य का उच्चस्थ होना निश्चित रूप से पारिवारिक माहौल को खराब कर सकता है। परिवार में किसी न किसी के रोगी होने के कारण या समस्या में पड़ने के कारण आपको मानसिक समस्या के सामना अवश्य करना पड़ सकता है। लेकिन यह ध्यान जरूर रखिएगा कि जो हिडन एनिमीज हैं आपके, वो बाहर आएंगे और उनको पहचान कर उनसे निपटने में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गवर्नमेंटल फेवर भी देगा और ऐसा कार्य जो कभी आपने जिस काम के लिए प्रयास किया है सफल नहीं हो पाए, वह काम अचानक आपका बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सूर्य के इस गोचर का लाभ लेने के लिए नियमित सूर्य को जल दीजिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मित्रों में शेयर करिएगा। हाँ, ये ध्यान जरूर रखिएगा, किसी भी हमारे दर्शक को मंगल से संबंधित यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो कल के वेबिनार में आप अवश्य हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। धन्यवाद।